हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स क्या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है? क्योंकि इससे पहले बहुत बार मुझे इसके बारे में रिक्वेस्ट थी, बट एज अ मेल कैंडिडेट मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए कि रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें। ओके, दिस ऑल आर सेम आल्सो विद द गर्ल्स एज वेल। लेकिन गर्ल्स के लिए क्या अलग है, इसमें क्या चैलेंजेस वगैरह आती है, लिमिटेशंस क्या रहती है गर्ल्स के लिए, ये एक गर्ल्स से एंगल से देखना चाहिए। इसके लिए इस वीडियो में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट था एक कंसल्टेशन गर्ल्स का जो ऑलरेडी वर्क कर रही है एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस पूजा स्वामीनाथन, जो हमारी स्टूडेंट रह चुकी है सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग बैच फर्स्ट में एज वेल एज रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट में। पूजा ने मुझे इसका स्क्रिप्ट दिया एंड देन ये पॉसिबल हुआ ये वीडियो बनाना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एज अ गर्ल कैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, जनरली इसका वर्किंग क्या रहता है, लेकिन गर्ल्स के लिए क्या ये सही जॉब है और यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज चैलेंजेस बहुत सारी रहती है, तो इसको कैसे फेस करते हैं। और आपको ये फील्ड में जाने से पहले ये एक एंगल देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ गर्ल जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते क्या। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज इट नेम इंडिकेट्स, ये जो फार्मा इंडस्ट्री में कौन सा भी ड्रग्स मैन्युफैक्चर होने के बाद वो सेल करने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास आता है। तो यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग दो डिपार्टमेंट रहते हैं। अब सेल्स डिपार्टमेंट वो रहते हैं जो एक्चुअली जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, एरिया सेल्स मैनेजर हो, ये सारी जो पोस्ट रहती है दैट इज ऑल बिलोंग्स टू द सेल। और इस टीम को पुश करने के लिए, प्रमोशनल टूल्स फोकस करने के लिए जो टीम होती है वो होती है फार्मा मार्केटिंग, जो बोल सकते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम होती है। ओके, तो एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपका काम क्या रहता है? आपको कंपनी ने पूरे प्रमोशनल टूल्स दिए हुए होते जो आपको डॉक्टर को फोकस करने, जो भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्टर को फोकस करने, पर्टिकुलरली जो सेगमेंट के डॉक्टर है, चाहे वो गायनेक हो, पेडियाट्रिशियन हो, डर्मेटोलॉजिस्ट हो, जनरल फिजिशियन हो, ओके, या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट हो, ओके, साइकेट्रिस्ट हो, जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड जो कैटेगरीज है उन डॉक्टर्स को आपको प्रमोट करने वो प्रोडक्ट प्रमोट करने। और साथ में इससे पहले आरसीपीए करना पड़ता है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, जो आपको केमिस्ट से मिलना पड़ता है और वो डॉक्टर का पोटेंशियल जानना होता है उस ब्रांड का। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट कस्टमर है होलसेलर। आपको वीकली यहाँ पे विजिट करनी पड़ती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये दोनों चीज़ें का इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है कि कंपनी से स्टॉक कितना आ गया होलसेलर के पास, वो होता है प्राइमरी, और होलसेलर से रिटेलर के पास कितना गया वो होता है सेकेंडरी। तो दोनों का मॉनिटर आपको करना पड़ता है। तो ये चीज़ें तो आपको एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डे टू डे आपको करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है। पहले तो आपको डॉक्टर से मिलना है, केमिस्ट से मिलना है, होलसेलर से मिलना है, आपके कलीग से मिलना है, साथ में आपके मैनेजर होते हैं उनसे मीटिंग होती है। सो यहाँ पे जो काम है एज अ गर्ल, आपको ये अवेयर होना चाहिए कि ये जॉब एक वर्क फ्रॉम होम नहीं या फिर एक दो लोगों से ही मिलना, ऐसा नहीं है। आप फील्ड वर्क करने वाले हो, ठीक है। बहुत सारा ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है यहाँ पे, रोज के रोज एरिया चेंज होता है, टेरिटरी वाइज आपका जो एरिया होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको मंथ में टूर प्लान बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ता है। तो ये एक जनरली वर्क होता है। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपको काम करना है एज अ गर्ल तो यहाँ पे कौन से स्किल्स जरूरी है। सबसे पहले स्किल जो आपको अभी तक मालूम हो गया होगा, इतने सारे लोगों से मिलना है, इसका मतलब क्या स्किल होने चाहिए? इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल ये इंपॉर्टेंटली टूल आप में होना चाहिए। आपको एक तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें प्रोडक्ट नॉलेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन आपको करना है डॉक्टर के साथ। जनरली मैं आपको बता दूं कि ये सेल्स का काम है, बट जनरल सेल और फार्मा मार्केटिंग का सेल इसमें डिफरेंस है। क्योंकि जनरल सेल में आपको कस्टमर मालूम नहीं होता, कहाँ पे आप प्रमोट कर रहे हो, वो लिटरेट भी हो सकता है, मतलब पढ़ा लिखा भी हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे फार्मा मार्केटिंग में जो कस्टमर है आपका वो है डॉक्टर, और डॉक्टर इज हाईली क्वालिफाइड मोर देन यू। इसके लिए क्वालिफाइड पर्सन के सामने आपको सेल्स करना है, इसका मतलब ये प्रोफेशनल है। ओके, दिस इज नॉट कि आपको डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है। ओके, सो पहले बात ये समझ लीजिए, दिस इज अ प्रोफेशनल वर्क, दिस इज नॉट ओनली सेल्स पर्सन, दिस इज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव।
नेक्स्ट स्किल है फ्लुएंट इंग्लिश आपकी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि 100% इंग्लिश आना ही चाहिए, बट टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें और इंग्लिश में दोनों में कमांड होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली सेलिंग स्किल आपके पास होनी चाहिए। AFT भी करनी पड़ती है, आस्क फॉर द बिजनेस, इसके लिए आपके पास सेलिंग स्किल होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए। यहाँ पे काम जो होता है ना, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और इवनिंग कॉल्स भी रह सकते हैं, या फिर आपका जो 12 कॉल्स का एक स्लैब रहता है, दिन में कम से कम 12 कॉल आपको करने और 10 केमिस कॉल करने पड़ते हैं। तो ये होने ही चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपका प्लान होना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर लिस्ट और डेली वर्किंग प्लानर ये आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद सैम्पलिंग भी करना है, AFT भी करनी है, कोई गिफ्ट्स हो गए तो वो भी देना है, तो इसके लिए स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन का काम है। फ्रॉम डे 1 आपके पास डिसिप्लिन होगा तभी रिजल्ट आएंगे, एंड देन आफ्टर यू कैन मूव। इसके लिए ये चैलेंजिंग काम है, बट अगर आप में सच में डिसिप्लिन है, आप में खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप डॉक्टर की केबिन में जाने के बाद आप जैसे कि बहुत घबरा जाते हैं, ऐसे बहुत सारे MR होते हैं, राइट? ऐसा नहीं करना है। आपके खुद पे भरोसा होना चाहिए कि आप सही फील्ड में हो, और दूसरा कंपनी में भरोसा होना चाहिए कि आपकी कंपनी सच में क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, एंड देन आपको जो कंपनी ट्रेनिंग दी है एज पर दैट इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट प्रमोट करने। तो ये स्किल होने ज़रूरी है। अब मैं बताता हूँ इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। एज अ गर्ल अगर आप काम करते हो तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये है कि बहुत सारी कंपनीज अभी गर्ल्स को ले रही है, जो स्पेशली हॉस्पिटल्स कॉल करती है वो एक्चुअली लेती है, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट भी वो इतनी बढ़ रही है। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। पहले क्या था कि मोर देन 95% मेल कैंडिडेट थे फार्मा मार्केटिंग में, अभी थोड़ी कंडीशन चेंज हो चुकी है। ओके, यहाँ पे गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है कि आप यहाँ पे अच्छा पेमेंट भी ले सकते हैं, एज वेल एज यूर सेल्फ ग्रोथ भी होती है। इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंटली आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में अच्छा काम किया आपने, ठीक है, 5-6 साल आपने काम किया अच्छा, तो आपको ABM के लिए भी आपको रिक्रूट हो सकते हैं। अदरवाइज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं, बहुत फीमेल कैंडिडेट्स जाते हैं, बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल आपका बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल में आपकी पकड़ होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज आल्सो वेल गोइंग। ओके, तो ये ज़रूरी है एज अ ट्रेनर, इवन एज अ प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम में भी आपके जाने के चांसेस होते हैं। तो ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और असल में देखा जाए तो आपके लिए ये फील्ड बहुत कुछ सिखा के देने वाली है। रोज़ के रोज़ इतने लोगों से कम्युनिकेशन होता है आपका, बहुत सारी चीज़ें आप सीखती है। इसका मतलब ये आप लाइफ के गोल्स भी सीखते हैं, साथ में आपके प्रोडक्ट के नॉलेज भी सीखते हैं, आपका करियर पाथ कैसा होना चाहिए, आप में क्या क्वालिटीज़ है और कौन सी क्वालिटीज़ सुधारनी चाहिए, ये डे 1 से रिजल्ट आपके पास आते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, प्रमोट करेंगे, डॉक्टर लिखेंगे, इसका मतलब आपकी डिटेलिंग अच्छी थी, अगर नहीं लिखेगा तो इंप्रूवमेंट करनी ज़रूरी है। आपके साथ ABM भी रहते हैं, तो वो भी मॉनिटर करेंगे आपको, वो भी सलाह दे देंगे। अब बात करेंगे चैलेंजेस की। चैलेंजेस क्या हैं कि सारे गर्ल्स कर सकते हैं क्या? नहीं, सारे गर्ल्स नहीं कर सकते। जिन गर्ल्स को ट्रैवलिंग का, अगर आपका ट्रैवलिंग में सच में इंटरेस्ट है या फिर ट्रैवलिंग रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं, तभी आप ये कर सकते हैं, बिकॉज लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग होती है यहाँ पे, रोज़ के रोज़ काम में जाना पड़ता है, और बाइक इज़ मस्ट। ओके, अगर आपके पास बाइक है और आप ट्रैवल के लिए इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ये जॉब आपके लिए, बट एट द सेम टाइम प्रोडक्ट नॉलेज भी आपके पास होने चाहिए, इसके लिए इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि क्या हो, चैलेंजेस मतलब क्या, बहुत सारे लोगों से आप मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर से मिले और कन्वर्ट हो गए, ऐसा नहीं है। पेशेंस जरूरी है। केमिस्ट के पास जाएंगे, केमिस्ट भी आपको डायरेक्टली आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देता, ईजी नहीं रहता, ठीक है। ये केमिस्ट से इंफॉर्मेशन निकलवाना, ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है। क्या प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट की स्कीम कौन से है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, प्रोडक्ट की स्कीम ज़्यादा मार्जिन कैसे मिलेगा मुझे, ये केमिस्ट का काम, केमिस्ट पूछता है। होलसेलर क्या पूछेगा आपको? होलसेलर पूछेगा कि कंपनी से प्रॉपर स्कीम नहीं आ रही है, रेट अच्छा नहीं आ रहा, एक्सपायरी कंपनी ने नहीं दी मुझे अभी क्रेडिट नोट वगैरह, ये चीज़ें बहुत सारी होती है। तो MR का काम रहता है। इसके लिए एज अ गर्ल आपको एक ब्रेव आपका नेचर भी होना चाहिए कि सारी जगह पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करना है। ओके, आप पीछे रहेंगे तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं होगी। ओके, इसके बाद चैलेंजेस है कि आपके साथ ABM भी वर्किंग के लिए आ सकता है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे ABM के लिए वर्किंग जब होता है आपका, तो आपको और भी अच्छा काम करके दिखाना है। ओके, सो यू डोंट बिकम अ शाय। ओके, शाय गर्ल्स के लिए बिल्कुल फील्ड नहीं है।
आपका रेगुलरली वर्किंग अच्छा होना चाहिए, एबीएम के साथ हो, ज्वाइंट वर्किंग हो या इंडिविजुअल वर्किंग हो, इट शुड बी क्लीन एंड नीट। इसके बाद बहुत बार आपको कॉल है ना, ये इवनिंग कॉल्स रहते हैं। मान लो इवनिंग कॉल है 7-8 बजे, तो रात को ट्रैवलिंग करना लोनली रोड्स पे ये थोड़ा अनसेफ रह सकता है, ये थोड़ी चैलेंजेस है गर्ल्स के लिए। इसके बाद एक स्टेशन के कॉल रहते हैं, जैसे इंटीरियर का कॉल रहते हैं, सिटी में तो है लेकिन इंटीरियर में भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, तो ये चैलेंजेस गर्ल्स के लिए आ सकते हैं। ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ता है, डॉक्टर को कॉल भी करना पड़ता है, साथ में रात को लेट भी आना पड़ता है कई कबार, ठीक है। कॉल कंप्लीट नहीं हुए तो क्या 12 कॉल तो करने ही पड़ते। अब इसके बाद कुछ चैलेंजेस ये है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वुमेन्स के लिए, जैसे कि रोज़ के खाने का टाइमिंग नहीं रहता, जब क्लोजिंग वगैरह होता है तब तो बिल्कुल भी नहीं रहता, क्योंकि क्लोजिंग में ऑर्डर ये लगा, इतना ऑर्डर चाहिए, उतना ऑर्डर चाहिए, आपके एबीएम से, आपके आरएसएम से कंटिन्यूसली आपको कॉल आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो शेड्यूल मैनेज करना पड़ेगा, और रोज़ का फिक्स शेड्यूल करके भी कोई फ़ायदा नहीं। माई सजेशन कि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि रेगुलरली खाने का टाइमिंग आपका नहीं रहता, डे टू डे आपकी लाइफ थोड़ी सी टारगेट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। टारगेट आपका कंप्लीट हो, उस पर आपका ध्यान ज़्यादा होता है, इसके लिए हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं होता। ये चैलेंजेस है। अब मैं बात करूंगा कुछ लिमिटेशंस की। अब गर्ल्स के लिए इसमें लिमिटेशंस क्या है, तो पहली लिमिटेशन ये है कि जब आपका जॉब ट्रांसफ़र वगैरह आपको मांगते हैं, तो ट्रांसफ़र वगैरह पॉसिबल नहीं रहती। कई कबार फैमिली के भी इशू आते हैं कि वहाँ पे जाके रहेंगी कहाँ पे, ठीक है, कैसा रहेगा, वो अकेली कैसे रहेगी, राइट। दीज आर द नॉमिनल ये चीज़ें होती है। बहुत बार क्या होता है कि एक अच्छी पोजीशन के लिए भी वहाँ पे वैकेंसीज होती है, जैसे एरिया बिजनेस मैनेजर के लिए वैकेंसी है, लेकिन आप रीलोकेट नहीं हो सकते, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि यहाँ पे मैरिज होने के बाद भी आपको अलाउ किया जाएगा कि नहीं, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। मतलब ये डिपेंड है आपके हस्बैंड पे कि वो अलाउ करेंगे या नहीं, ये जॉब कंटिन्यूस होगा कि नहीं, ओके। नेक्स्ट ये है कि कंपनी भी प्रमोशन के लिए बहुत बार सोचती है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो फीमेल कैंडिडेट अच्छा, अगर रीलोकेट के लिए अच्छा तैयार है तो ठीक है, अदरवाइज कंपनी उनको अच्छी स्किल होने के बावजूद भी यहाँ पे आगे की पोजीशन नहीं देती, बिकॉज लिमिटेशंस होती है। मैरिज के बाद भी अगर आप कंटिन्यू करते हो जॉब, और प्रेगनेंसी के बाद, किड्स होने के बाद, वो जॉब आपको उसी एरिया में करना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए लिमिटेशन होते हैं, आप एमआरई बन के रहते हो। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप इस फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस इसी फील्ड में काउंट होगा, ठीक है, ना कि आप क्लिनिकल रिसर्च में, प्रोडक्शन में वगैरह जाएंगे तो यहाँ पे काउंट नहीं होगा, ओके। तो आपको ये काम करना है तो इसी फील्ड में कंटिन्यू कीजिए, ये मेरी सलाह रहेगी। अब मैं फाइनली बताऊंगा मेरा वर्डिक्ट क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली मैं ये बता दूं, हर एक गर्ल्स को कम से कम 1 साल के लिए तो फार्मा सेल्स में काम करना ही चाहिए, बिकॉज इतना कम्युनिकेशन स्किल, इतना इंटरपर्सनल स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें ग्रो होती है आप में। दूसरी बात, आप खुद भी आइडल बन सकते हैं बहुत गर्ल्स के लिए। बहुत गर्ल्स इसमें काम नहीं करते बिकॉज यहाँ पे मेल डोमिनेंट्स है, डेफिनेटली है, क्योंकि बहुत सारे एबीएम आपके मेल होंगे, मतलब एबीएम हो, आरबीएम हो, इवन आपके कलीग्स, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना, बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेशंस हो सकते हैं। इसके लिए मैंने पहले ही बताया, आप कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, शाय गर्ल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है इस फील्ड में, ओके। तो ये चीज़ें होती है। अगर आप ऐसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, यू शुड बी आइडल फॉर मेनी गर्ल्स, और वो आप गर्ल की टीम भी डेवलप कर सकते हैं। इवन आप यहाँ पे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी है, जैसे कि आपकी खुद की थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, कि आपको मालूम हो गया डॉक्टर्स के कॉन्टैक्ट से, तो अच्छी बात है, डॉक्टर के कॉन्टैक्ट है तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट प्रमोट हो सकते हैं, ओके। और गर्ल्स के लिए एक अच्छा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, बेनिफिट्स में बताऊंगा, एक पॉइंट में भूल गया एक्चुअली, कि डॉक्टर से कनेक्शन यहाँ पे बहुत फास्ट होते हैं। डॉक्टर फीमेल हो मेल हो नॉट मैटर्स, इवन जो हॉस्पिटल का स्टाफ है ना, वहाँ पे उनके भी कनेक्शन अच्छे होते हैं। इसके लिए कन्वर्जन फास्ट होता है, अगर आप डेडिकेटेडली काम करते हो कन्वर्जन बहुत फास्ट होता है। और साथ में अगर कोई सीएमई होती है डॉक्टर के साथ, या कोई भी एक्टिविटीज़ होती है, तो डॉक्टर इसमें है ना अच्छी तरीके से आपको कोऑपरेट भी करते हैं, ओके। सो अगर आपका काम अच्छा है ना, तो आपका जो प्रिस्क्रिप्शन बेस है ना बहुत अच्छा होगा, ओके। और स्पेशली हॉस्पिटल्स कॉल हो या क्लिनिक कॉल हो, हॉस्पिटल कॉल इजी होते हैं गर्ल्स के लिए, क्लिनिक कॉल इंडिविजुअली आपको बहुत जगह पे जाना पड़ता है। सो नो वरी, ऐसा कुछ आपको लिमिटेशन बिल्कुल मत रखिए, आप हॉस्पिटल ही कॉल जाएंगे, क्लिनिक में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो है वो एक्सेप्ट कीजिए, और कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि पॉलिसी अच्छी रहती है, और साथ में आपके लिए जो वर्क कल्चर रहता है वो अच्छा रहता है, ओके। सो ये इम्पोर्टेंस मैंने सारी चीज़ें बताई जो गर्ल्स, एज अ गर्ल्स मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अगर आप करना चाहते हैं जॉब,
तो ये सारी चीज़ें आप पहले कंसिडर कीजिए एंड देन आफ्टर यू कैन गो थ्रू दिस जॉब। एंड आई ऑलवेज से कि हर एक फील्ड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। फार्मा मार्केटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो अगर आप फार्मा मार्केटिंग में करियर करना चाहते हैं, एवरी गर्ल शुड एनरोल फॉर आवर सर्टिफिकेट कोर्स इन फार्मा मार्केटिंग, जहाँ पे मैं आपको इन डेप्थ सिखाता हूँ फार्मा मार्केटिंग क्या होता है फ्रॉम स्क्रैच। आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं है, वहाँ से लेकर सीधी एकदम नॉमिनल टर्मिनोलॉजीज के साथ डेली वर्किंग कैसा होता है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, कंपनी में ग्रो कैसे करें, टारगेट कैसे अचीव करें, इंसेंटिव कैसे कमाएं, और इंटरव्यू क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें। मॉक इंटरव्यू में इंडिविजुअली लेता हूँ, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो इसका अगर इसमें एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी है। 3 जनवरी से ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, यू कैन एनरोल। ओके, सो आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। आपकी बहुत सारी जगह बहुत बार आपका इस पे रिक्वेस्ट था, हर एक गर्ल्स का जो फार्मा मार्केटिंग में करियर करना चाहते हैं। So I hope this video will really help you to boost your career and definitely all the best for your future and career perspectives. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक be healthy, be happy.